Hi guys, good afternoon. Welcome to Silly Point. Second day of the SCG test has concluded and like जैसे हमने कल बात करी थी कि इस बैटिंग पे भरोसा तो है नहीं कि वो एक सेशन में सर्वाइव कर पाएगी, बट एक सेशन सर्वाइव करेगा टेक्निकली, बट कैसे ही सर्वाइव किया है बारिंग ऋषभ पंत. आई थिंक मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज एनी एक्सक्यूज नाउ जिस हिसाब से दे वर डिसमिस्ड. सो इफ हैड इट नॉट बिन फॉर ऋषभ पंत, अगर ये ऋषभ पंत की इनिंग्स को अगर हम नजरअंदाज कर देते तो इंडिया वुड हैव बिन बंडल्ड आउट और गेम आज ही खत्म होता. मेरे समझ से तो ऐसा ही था, बट ठीक है, ऋषभ पंत हैज गिवन अस सम सेम्बलेंस ऑफ होप कि पॉसिबली वी कैन फाइट बैक टुमारो. एंड yes, so let's see अब what happens tomorrow. बुमराह के इंजरी कंसर्न है, उस पर भी बात करेंगे. डिफरेंट शॉट सिलेक्शन पे भी बात करेंगे, नेचर ऑफ द पिच पे भी बात करेंगे, इंडिया का बॉलिंग एफर्ट इन द फर्स्ट सेशन उस पे भी बात करेंगे. नवनीत, हाय, हेलो. Hi everyone. Hi, good afternoon. हाँ मनीष, मतलब there are a lot of things to talk about. हम अगर स्टार्ट करते हैं इंडियन बॉलिंग एफर्ट से तो अगेन कमेंडेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया. बुमराह ने एंड सिराज ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था एंड देन with time प्रसिद्ध कृष्णा also found his rhythm and नीतीश रेड्डी also bowled well. and जो बुमराह बीच में चले गए थे, उसके बाद भी सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, the way they took the responsibility, that are very good and positive signs as far as Indian bowling is concerned. but Indian bowling कभी उतना concern है भी नहीं हमारे पास, because अगर आप over the series देखोगे, apart from एमसीजी का फर्स्ट इनिंग्स में मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, वहां पे थोड़ा सा बॉलिंग थोड़ी हल्की पड़ी थी. एंड बट अगर आप पर्थ का मैच देखो तो बॉलर्स हमें मैच में लाए. अब आज का मैच देखो, आज भी हमें बॉलर्स मैच में लेके आ चुके थे. a lead of 4 runs और जो भी मार्जिन हो. Navneet, two technical issues. There are some. I think Navneet is facing a few technical issues, which is why he has sort of disappeared. But जो Navneet was saying कि bowling was commendable morning में, and उस bowling के दम पे ही I mean the first inning scores evened out. So now it has become a case of both the second innings में both the teams कैसी performances देती है. तो यस, प्रसिद्ध कृष्णा वाज अ बिग पॉजिटिव. मतलब कि उसने जो स्टार्ट किया था, इट वाज मच लाइक द वे ही स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, कि शॉट फेंक रहा था एंड ही वाज बीइंग क्लॉबर्ड बाय स्मिथ. 6 और 4 आया था बैक टू बैक बॉल में, बट देन ही उसने अपने लेंथ पकड़ लिया एंड आइडियल कंडीशंस थी उसके लिए हिट द डेक एंड गेट द मूवमेंट ऑफ द डेक, क्योंकि सी मूवमेंट अभी भी है इस पिच पे अवेलेबल, व्हिच वाज शोन बाय प्रसिद्ध कृष्णा. सो दैट इज वन पॉजिटिव. बट देन जो अभी इंडिया का बिगेस्ट स्केयर राइट नाउ इज नॉट इवन द बैटिंग कोलैप्स. बैटिंग कोलैप्स तो इनएविटेबल रहता है इस टीम के साथ कि होना ही होना है. आई थिंक द बिगेस्ट स्केयर राइट नाउ फॉर इंडिया इज जसप्रीत बुमराह, द वे ही वॉकड ऑफ द फील्ड जस्ट bowling 1 over after lunch, and then he was taken to the hospital for scans, and at the end of the day's play प्रसिद्ध कृष्णा ने ही अपडेट दिया था कि बैक स्पैज्म है. अब बैक स्पैज्म की एक्सटेंट कितनी है, will he be able to fit enough to bowl tomorrow? अब since ये एक external injury है, so let's see कि उसके क्या regulations होते हैं. But since the innings has ended, so I think he will be able to bowl right from the first over itself. उसको उतना overs अगर वो within the same innings होता तो he would have had to spend some time on the field before he started bowling. But अब वो since innings change हो गया है तो he will be eligible if he is fit enough to bowl. क्योंकि अगर बुमराह नहीं होगा तो this match is as good as gone, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये मैच को वो खत्म कर देंगे 20-25 ओवर में ही. सो यस, जसप्रीत बुमराह इज अ ह्यूज फैक्टर. एंड लाइक नवनीत ने बोला कि प्रसिद्ध कृष्णा एंड सिराज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, स्पेशली 39 for 4 हो गया था मॉर्निंग में. जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था 39 for 4 हो गया था. दैट वाज सीरियसली वन गुड, एक जो स्पेल सिराज डालता है, ही फाउंड हिज रिदम. बट फिर उसके बाद वही 39 for 4 के बाद वंस अगेन फिर ऑस्ट्रेलिया हिट बैक
उस टाइम पे ऐसी उम्मीद थी नवनीत की, उस टाइम पे ऐसी उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये पर्थ रिपीट हो जाए और हमें अच्छा खासा 50-60 रन का लीड मिल जाए, बट ठीक है, अब जो है फर्स्ट नहीं इनिंग्स मनीष, ठीक है, बॉलिंग से यार हम कंप्लेन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमने तो इस पे भी बात की है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी कि उनके भी इश्यूज हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन बैटिंग की ही सिर्फ इश्यूज। अब हम तो ऑब्वियसली इंडियन बैटिंग पे बात कर रहे हैं, बट आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में भी इश्यूज है। अगर आप पूरा सीरीज निकाल लो तो स्मिथ ओके ठीक है, ही हैज स्कोर्ड 2 सेंचुरीज, बट वो भी वैसा फ्लैम्बॉयंट और वैसे फ्लुएंट लगे नहीं है। लाबुशेन का भी वही है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड हु वाज गुड इन द फर्स्ट 3 मैचेस, वो भी ही हैज नॉट स्कोर्ड रन्स। तो उसका फायदा इंडियन बॉलिंग ने भी उठाया। ऐसा नहीं है कि हमारे बैट्समैन नहीं चल रहे तो उनके बैट्समैन तो चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट देन अपार्ट वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैव 1 और 2 प्लेयर्स जो आके कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वेदर इट इज ट्रेविस हेड, वेदर इट इज वेबस्टर ले लो आप इस मैच में, एलेक्स कैरी का आप छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लो हर मैच में, राइट। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया में मिसिंग है। लोअर ऑर्डर में ठीक है आते हैं, बट टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लैट है यार, ठीक है, टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लैट है, एंड जिसके वजह से जो हमारा अभी सीरीज में जो हमारी हालत है वो बिकॉज ऑफ दैट है। अगेन आज की बैटिंग अगर मैं एनालाइज करूं मनीष, आई लाइक द अप्रोच, जो अप्रोच हमने आज लिया था। हम यही बात भी कर रहे थे वीडियो में कि देखो ऐसे कंडीशंस में, ऐसी कंडीशन पिचेस पे आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करके सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी वन बॉल which will have your name written on that, and फिर आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो हमारा व्यू यही था कि हाँ, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। योर इंटेंट शुड बी टू स्कोर रन्स, नॉट टू सर्वाइव ऑन द विकेट। तो ये अप्रोच के साथ आई थिंक इंडियन स्टार्टेड वेल, द ओपनर्स रियली स्टार्टेड वेल। आई लाइक द वे जायसवाल straight away took the attack on Mitchell Starc, and then KL Rahul भी आज के मैच में the intent that he showed was quite intent was positive. pretty clear. Intent was pretty clear. I agree. Intent was pretty clear, which is why I think the match is still in the balance. I would still give 70-30 edge to Australia. But जो 30% आया है. But Navneet, before we forget that, a big statement from Rohit Sharma came during the lunch break कि I am not retiring. ये ऐसा मत समझो कि मैं रिटायर कर रहा हूँ. He gave an interview to Star Sports जिसमें उसने बोला कि I am not retiring. I spoke with the team management, I spoke with the selectors and the coach, और since मेरे बैट से runs नहीं आ रहे थे, which is why and since ये important match है, which is why I decided to rest myself and give other players a chance. और उसने ये बोला है कि देखो, तो अब अगर इस स्टेटमेंट में बात करूं तो ठीक है, इट इज हिज इंडिविजुअल डिसीजन that he has taken at this moment, that he doesn't want to retire, he still wants to give it a try in red ball cricket. But अब it's up to the team management, the selectors, and फिर हमारे plans जो 2025-27 WTC साइकिल के लिए बना रहे हैं, उसमें इसमें रोहित शर्मा फिट इन करते हैं नहीं करते हैं विद द एज। हाँ, वो जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात करी थी ना, करेक्ट, ये तभी फिट इन कर सकते हैं अगर ये सारे जाके डोमेस्टिक खेले, अगर ये सारे जाके डोमेस्टिक खेले, क्योंकि अभी इंग्लैंड सीरीज से पहले 2 राउंड ऑफ रणजी मैचेस होने बचे हैं। तो और उससे पहले आई थिंक आईपीएल भी है, तो आईपीएल फॉर्म को प्लीज, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल फॉर्म को कंसीडर ना किया जाए। रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्मर्स हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए, आप रेड बॉल परफॉर्मर्स को ही पिक करो। आज उसका the biggest example that has come out was Bo Webster. 92 first class matches उसने खेला ही, he never looked troubled. Out of place, yes. He never looked troubled. First class experience matter करता है. Akashdeep has played 2 good seasons और his control was quite evident. जो आप हर्षित राणा को आपने खिलाया और आकाशदीप को आपने खिलाया, तो वो डिफरेंस दिखता है। अगर आप फर्स्ट क्लास खेल के you understand your game far better. तो ठीक है, रोहित is still available, but then he has to perform. अब वो ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाके ही हिट्स अ कपल ऑफ 50s और एक 70 मार दे और 80 मार दे और उसको फिर आप टेस्ट मैच में फिर से वापस ले आओ उस बेसिस पे। Although I think Manish अभी कैसा है, अभी we are still in within the series, तो अभी I think ठीक है। ये स्टेटमेंट पे अभी जो रोहित शर्मा का इंटरव्यू था, it was more like कि okay ठीक है, I've just rested myself or dropped myself because I was not performing well. But अभी सीरीज के बाद I think इस सीरीज के बाद I think मनीष इस पे एक्चुअली हमें पता चलेगा कि आगे क्या है। बिकॉज अगर आप ऐसे I mean रोहित शर्मा का एज भी कंसिडर करोगे और जो फॉर्म उनकी रही है, I don't think even the management or the team selectors are even thinking of Rohit Sharma being a part of
25-27 साइकिल. एंड कैप्टनसी की जहां तक बात है, जसप्रीत बुमराह द वे he has captained in the first and the fifth match, but जसप्रीत बुमराह का भी अगेन वही प्रॉब्लम है कि will he be available for all the series? Yeah, will he be available for all the series? अगर वो नहीं है तो क्या they'll go back to रोहित शर्मा और probably they'll think of ऋषभ पंत और शुभमन गिल, but again शुभमन गिल. तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे आफ्टर दिस सीरीज. इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स तभी होंगे जब सारे प्लेयर्स जाके एक्चुअली फॉर्म में आए, और फॉर्म में आने का एक ही तरीका है कि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, रन्स बनाओ, आप फॉर्म में आ जाओगे. ऐसा नहीं है कि एक सीरीज से आप बैटिंग करना भूल गए हो. करेक्ट यार, करेक्ट. और आज मनीष मैंने कॉल पे भी बात की थी आपसे, तो मैं यही कह रहा था कि यार विराट कोहली का आज डिसमिसल के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आई वाज नॉट फ्रस्ट्रेटेड यार. ठीक है, मतलब मैं एक तो मैं जीरो होप इसीलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली पे हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इट्स लाइक बात नहीं कर रहे, बट अब स्टिल आई जस्ट वांटेड फॉर हिम एट लीस्ट टू गेट दिस टू एंड दिस सीरीज. यार ये सीरीज खत्म हुई, अब आप जाओ, आपको रिफ्लेक्ट करो, जो करना है करो. बट ओके, बट यही था विराट कोहली पे. इतना ही था कि आज पहली बार मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये तो होगा ही, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, ये तो होगा ही. ठीक है, अब आते हैं, let's talk about Rishabh Pant and the way Rishabh Pant, the way he took on the attack, it was like the Rishabh Pant जो free होके खेल रहा after the first innings discipline that he showed. I think this was his way of putting it out there कि I can play both ways. I can also मनीषा, ऋषभ पंत का इनिंग्स अगर मैं अभी देखूं तो ऋषभ पंत it was not a slog, Manish. Okay, they were proper creating shots and it was very well planned shots. अगर आप देखोगे तो उसके हर शॉट पे बारिंग 1 or 2 शॉट जहां पे वो लकीली फील्डर के पास नहीं गया, बट अगर आप देखोगे तो वो ओपन स्पेसेस ओपन और जहां पे फील्डर्स नहीं थे उन स्पॉट्स को ऋषभ पंत ने टारगेट किया. सो इट वाज अ वेरी वेल थॉट ऑफ इनिंग्स. हाँ, आई स्टिल फील कि बिकॉज आफ्टर स्कोरिंग 60 of 30 balls वो फील्ड खुल गई थी ऋषभ पंत की. The fielders were back in the boundary, 5 fielders were there in the boundary, so he could have still tried to एक दो ओवर वो एक सिंगल डबल लेके स्टिल थोड़ा प्रेशर डाल सकते थे, बिकॉज 130 का लीड था जब ऋषभ पंत आउट हुए थे. आई डोंट थिंक it has obviously made a significant impact on the overall scoring of India, but क्या वो मैच विनिंग रन्स और एक है ना कि प्रॉब्ली अ मैच विनिंग रन्स एंड अ मैच विनिंग रन्स में थोड़ा डिफरेंस रह गया. प्रॉब्ली अगर ऋषभ पंत वहां पे थोड़ा सा और मेरे समझ से इंडिया लॉस्ट 2 विकेट्स टू मेनी. मतलब कि अगर इस सिचुएशन पे अगर मतलब 10 ओवर 5 से 6 ओवर और ऋषभ पंत का आ जाता, प्रॉब्ली आई थिंक देन 5 से 6 ओवर नहीं भी आता, मतलब 5 से 6 ओवर नहीं भी आता, अगर मतलब कि इफ द स्कोर वुड हैव बीन, जो भी स्कोर है 141 for 6 के बदले अगर 141 for 4 होता, तो इंडिया वुड हैव बीन फर्मली अहेड. बट यार नो कंप्लेंट्स. देखो ऋषभ पंत से हमने यही बात की थी कि पंत से कोई कंप्लेंट्स नहीं है. समटाइम्स यू विल फील, ये हमारी वीडियो में हमने बात भी की थी कि समटाइम्स यू विल फील दैट दिस गाय इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, अनबिलीवेबल इनिंग्स आएगी उसकी, and the other day you will feel why the hell is in the team. So ऋषभ पंत को रह जाने दो यार, ऋषभ पंत जैसा है वैसा खेलने दो. Obviously हाँ, he needs to learn some some discipline. Obviously I'm not shying away from that fact. ऐसा नहीं है कि आप आगे सीधे बैट चलाने लग जाओ, ऐसा नहीं है. But overall let him play the way he's playing. वो counter attack game खेलता है, उसको counter attack game खेलने दो, because that is why there is a lot of fear in the Australian. आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, बॉलर से पूछोगे कि the most feared batsman in the Indian lineup, it has to be ऋषभ पंत, क्योंकि दे नो कि अगर वो ऋषभ पंत का ये इनिंग्स जो आज उसने खेला तो ऑस्ट्रेलिया नोस कि अगर वो है तो फिर he can take up with the match in a split. So यही था. गुड इनिंग्स फ्रॉम ऋषभ पंत. थोड़ा बहुत होप आया है जो भी ऋषभ पंत की वजह से. बट मनीष, अब जडेजा at that time, let's come to Jadeja also. Jadeja at that time was supporting ऋषभ पंत. Okay, ऋषभ पंत के साथ थे, and we didn't expect Jadeja also to attack at the same time. But यार मेरे को ये लगता है कि after ऋषभ पंत went away, Jadeja should have taken the charge from there rather than Nitish Reddy and others. नहीं, मेरे समझ से जडेजा का रोल इज वेरी वेल डिफाइंड, क्योंकि जडेजा हमेशा ही पिछले 5-6 साल से when he has been a very consistent batter for India, very consistent batter, overseas हो या इंडिया में हो, he is perhaps one of the most consistent batters, average above 40 है उसका. तो he has been given this role कि एक एंड को आप
लॉक नहीं, करके एक एंड मनीष ठीक है, बट अब जैसे कि आज का सिचुएशन है, आज की जो कंडीशंस है, आप यार एक एंड ठीक है पकड़ के तो, बट बैठे ही रहोगे उससे स्टिल कोई फायदा नहीं अनबीटन ना, होगा. ही स्टिल At अनबीटन. least what the least the team expects from him, or the least we expect from him, is to at least rotate the strike. तो वो प्रॉब्लम अब वो आप नहीं, देखोगे नीतीश अगर वो रेड्डी का आउट, जो अगर नहीं, अगर ये बहस होता तब जायज होता, ये बहस अगर वो आउट हो जाता, ही स्टिल अनबीटन, तो पॉसिबली इट वाज अ probably गुड is मूव. and जडेजा का फर्स्ट इनिंग्स में 2 कैच स्लिप में छूटा, सेकंड इनिंग्स में दो कैच एक छूटा सिंपल. है तो आई थिंक ये जडेजा का लक भी है, बट आई थिंक यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार. लक तो एटलीस्ट, फिर हर बैट्समैन का होता है यार, लक अगर नहीं होता तो मानस मैं अभिषेक वही ने कह अभी रहा हूँ कि एटलीस्ट ही शुड नाउ एटलीस्ट रोटेट द स्ट्राइक. बिकॉज क्या होगा कि आप जडेजा को देखो, आप 45-50 बॉल खेल लिया, इंडिया स्कोर 7-8 रन, जो भी उसने बनाया 11-12 जो ठीक है, भी है, दैट ठीक है, दैट दैट इज बट देयर. मोटा मोटी चलो ठीक है, मतलब कि द थिंग इज कि ही स्टिल अनबीटन, तो लेट्स सी व्हाट ही डज टुमारो. बट या मोटा मोटी आई थिंक इंडिया वुड नीड अ लीड ऑफ अराउंड 220-225, जिसमें थोड़ा फाइटिंग चांस होगा, जस्ट इन केस अगर बुमराह ना रहे तो. बुमराह रहे तो फिर तो ठीक है, फिर तो बुमराह चलेगा. देखो मनीष, बुमराह अगर रहेगा भी तो हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट इज दैट इंजरी ऑन हिम, ये भी देखना वो, पड़ेगा. ऐसा हाँ, नहीं कि ऑल थिंग्स हाँ, कंसिडर्ड, क्योंकि इसके बाद yeah. इंडिया का कोई मैच है नहीं, सो पॉसिबली दिस इज द लास्ट मैच दैट बुमराह वुड बी प्लेइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद तो फिर ब्रेक ही ब्रेक है. नहीं, आई इसके डोंट बाद थिंक. चैंपियंस है, आई एम नॉट श्योर चैंपियंस ट्रॉफी में क्या है, ठीक है, चैंपियंस बिकॉज ट्रॉफी ठीक है, बट चैंपियंस ट्रॉफी में भी टाइम है ना. चैंपियंस ट्रॉफी तो भी इट्स लाइक 1 मंथ अवे, 1 मंथ, हाँ, 1 1.5 मंथ मंथ है, अवे, बैक स्पैज्म है. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पहले ठीक है, चलो इंग्लैंड टूर है, तो इंग्लैंड में आगे तो नहीं खेलेंगे, ठीक है, जो ओडीआई सीरीज है T20 3 क्यों ही मैच की. खेलेगा? T20 नहीं, मतलब T20. नहीं, T20 और वनडे भी है ना. हाँ, तो तीन फिर तीन भाई बुमराह वो सब मैचेस क्यों खेलेगा? बुमराह अब तो मैं वही सीधा कह रहा मेरे. हूँ कि चलो उसमें तो नहीं, प्रॉब्ली द But I आइडियल think सिचुएशन I वुड हैव think if बीन. he's fit enough to bowl, he will bowl, and he will bowl हाँ, even a मतलब half fit देखो अब बुमराह. क्या है कि अगर बुमराह हाफ फिट भी है ना, अगर ये बुमराह हाफ फिट भी है तो अगर he's. ये इंजुरीज केयर नहीं होता बुमराह को, तो द आइडियल सिचुएशन वुड हैव बीन, कंसीडरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी वाज इन फरवरी, तो जो हमारा इंग्लैंड का 3 मैच था, उस मैच में एटलीस्ट एक मैच में तो पूरी की पूरी बेस्ट 11 खेलनी चाहिए थी. बट ठीक है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पांच मैच का सीरीज था बीजीटी का, एंड जो ठीक भी है यार, बुमराह जब का चैंपियंस वर्कलोड ट्रॉफी था. आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे. अभी तो ये है कि इवन अ हाफ फिट बुमराह इज पॉसिबली द या बिगेस्ट. अभी तो कोई चांस नहीं बनता. वही इट्स है, हाँ. सिंपली, एंड तो इफ he has to avoid the champions trophy also, अगर इंजरी का वैसा है हाँ, कुछ, तो तो कोई स्ट्रेस नहीं है. then we have to take it. हाँ, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, स्ट्रेस नहीं है. ठीक है, सो ठीक है. लाइक आई सेड कि इंडिया को अब आई थिंक 145 की लीड है अभी. मिनिमम 200 तो मेरे समझ से करना ही होगा. एक साइकोलॉजिकल एज भी होता है 200 प्लस टारगेट, है ना. एंड उसके बाद देन अगेन इट बॉइल्स डाउन टू बुमराह. और फिर यहीं पे मैं आता हूँ द सिलेक्शन ऑफ द टीम. मतलब कि इस पिच पे नेथन लाइन हैज ही बोल्ड. आई डोंट थिंक नेथन लाइन ने एक भी ओवर डाला है. इस इनिंग्स में नहीं डाला, फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक वो शुभमन गिल का विकेट हाँ, लिया था, इस उसके इनिंग्स बाद में एक दो नहीं ओवर डाला डाला है, था. क्योंकि हाँ, इस इनिंग्स में उसने नहीं डाला है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देन इट बॉइल्स अगेन डाउन टू सिलेक्शन कि शुड वी हैव गॉन विद 2 स्पिनर्स, वॉशिंगटन एंड जडेजा. नहीं मनीष, देखो इसमें तो टीम कॉम्बिनेशन का, स्पिनर्स का तो वो सोच ही नहीं रहे. इट वाज जस्ट अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर बैटिंग, तो वही था, हाँ, ठीक है. तो ये अगर आप डिफेंसिव देखोगे, अप्रोच हो गया, डिफेंसिव हाँ, अप्रोच हो डिफेंसिव है, गया. आप जो भी बोलो, बैटिंग कोलैप्सेस, बैटिंग नॉट, द टॉप ऑर्डर नॉट लिविंग अप टू द यार आपको एक्सपेक्टेशन, आप पता जो है भी रीजन क्या बोलो. होता है इसमें इसमें आप अगर बैटिंग अगर अपने स्ट्रेंथन कर लेते हो, अगर आप 8 बैट्समैन को खिलाते हो, इफ योर 7 बैट्समैन हैव फेल्ड, 8 बैट्समैन आके कुछ नहीं कर लिए. वो तो है, वो तो आई हाँ, कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन अब तो प्रॉब्लम फिर ये वही है है ना कि कि वंस अगेन इट विल प्रॉब्लम बी ये है अगेन कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि अब कंसीडरिंग द टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंसेस, तो एक क्वेश्चन, एक बैक ऑफ द माइंड में किसी को भी लगता है कि एक कंफर्ट और आ जाएगा अगर वॉशिंगटन सुंदर टीम में खेल रहा हो, नीतीश रेड्डी खेल रहा हो, ठीक है. तो अब देखो माइंडसेट तो वही है, ठीक है. व्हेन कोहली एंड रवि शास्त्री वाज देयर, हमेशा देखते थे 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खेलते थे, या फिर प्रॉपर 5 बॉलर्स खेलते थे. बट अब वो नहीं है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रन्स फ्रॉम आवर टॉप ऑर्डर. तो देखो यही नवनीत, रीजन है. वैसे तो कंडीशन से चलो इससे अब तो कोई लेना सिलेक्शन देना हो नहीं. गया, टीम हो गया, जो हो गया हो गया. नहीं, कंडीशन बट से कोई अभी, लेना देना ही नहीं है मनीष, इस कंडीशन हाँ से हाँ, कोई टीम आई सिलेक्शन एम से लेना सेइंग कि देना नहीं है. अब तो ठीक है, जो हो गया. बट यहाँ से मिनिमम ऑफ 145 है ना, 145, तो मिनिमम ऑफ 55 मोर रन्स इज नीडेड मिनिमम टू. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर, एंड दिस इज द बेस्ट पेयर जो अभी क्रीज पे अभी इंडिया के लिए खेल रहा है. आई थिंक दीज टू हैव दैट कैपेबिलिटी. उनके पास वो टेम्परामेंट भी है. वॉशिंगटन सुंदर, वी हैव सीन दैट ही हैज रियली फॉट इट आउट इन द एंटायर सीरीज. हाँ, आई मीन ही हैज वही प्लेड है ना मोर कि देन कल 100. या रोजी हम यही बोलते हैं कि मॉर्निंग का पहला घंटा विल बी इम्पोर्टेंट. जैसे आज का मॉर्निंग का फर्स्ट आवर वो सो इम्पोर्टेंट
तो कल फर्स्ट आवर में if these two survive the first hour, if these two survive the first hour, तो चलो आप मान के चलो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 12 ओवर अगर होता है, अगर 1 घंटे में 12 ओवर 13 ओवर होगा फास्ट बॉलर्स आर बॉलिंग, इवन इफ यू स्कोर 30 रन्स बट यू डोंट लूज अ विकेट, सो फिर थोड़ा इंडिया का थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। हाँ नहीं ऑब्वियसली मनीष, फोर्थ फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करने पे यू हैव द टारगेट इन योर माइंड, 200 का साइकोलॉजिकल, 200 नहीं भी हुआ 180 190 का साइकोलॉजिकल वो रहेगा आपके दिमाग में, प्लस ऑस्ट्रेलिया हैज एवरीथिंग टू प्ले फॉर, बिकॉज अगर इंडिया ये जीत जाता है तो बीजीटी विल रिमेन विद देम, तो ये प्रेशर भी रहेगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती है देन फिर उनको श्रीलंका में प्रेशर में खेलना होगा। करेक्ट। तो बहुत कुछ है ऑन द लाइन, बट अगेन आई जस्ट सेड कि ये दो बेस्ट हमारे पास अभी जो ये बेस्ट थिंग हुआ है कि वॉशिंगटन एंड जडेजा स्टिल इन द क्रीज, एंड आई थिंक तभी तो मैं कह रहा था जडेजा ने ब्लॉक किया जो किया एटलीस्ट अनबीटन। तो आई थिंक अगर कोई 1 घंटा इस पूरे 7-8 बैट्समैन में अगर देखूं, अगर कोई स्टार्टिंग के डे के स्टार्ट की 1 घंटा कोई अगर 2 इंडियन बैट्समैन को मैं पिक करूं कि वो निकाल सकते हैं, तो वो मैं इन दोनों को ही पिक करूंगा, जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज दे बोथ हैव fought hard in this series, they both have fought the tough conditions, so I think these two are technically the best two batsmen to have, start your innings and start for India एक ये एडवांटेज होगा कि स्कॉट बोलैंड जो है जनरली राइट हैंडर्स के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होते हैं as compared to left handers, क्योंकि उनका जो बड़ा बॉल ही बोल्ड टू जायसवाल यार, मतलब स्कॉट बोलैंड पे 2 मिनट बात करते हैं, he has been an extraordinary I think स्कॉट बोलैंड आइडियली अगर किसी और टीम में होते ना he would have been the first choice पेसर, बट उसका वही है ना, अनलकी है कि he has to always be the second fourth choice, मतलब but I think Manish, after seeing his performance in this series, I think Australia will consider between Boland. I don't think so. Ashes में भी जब उसने मेलबर्न में 6 विकेट निकाला था, everybody said the same thing, but Australia का एक fixed philosophy है कि once they have made up their mind कि हमारे best players हैं, so they go, वो उनको long rope देती है, so Boland will have to always be the second choice, third choice, fourth choice, first choice pacers तो वही 3 है अपने tremendous dedication, tremendous वो जो आपका पिच मैप अगर आप देखोगे तो आपको मतलब 100 बॉल का एक ही आपको वो मिलेगा, जो डॉट कहते हैं ना, वो एक ही डॉट मिलेगा, हैंडकरचिप लगा दो, वो होता है ना हैंडकरचिप, तो वही बात है ना कि अगर पिच में थोड़ी सी भी असिस्टेंस है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर बॉलर राइट नाउ देन स्कॉट बोलैंड की, उसमें अगर थोड़ी सी भी असिस्टेंस है तो वो निकाल लेगा, उससे सी मूवमेंट निकाल लेगा, ही इज दैट एक्यूरेट। And obviously Pat Cummins, the way Pat Cummins तो as usual, Pat Cummins तो ठीक है, अब people would say कि I would still say कि Pat Cummins is India's biggest threat right now, और मेरे को तो ज्यादा थ्रेट बैटिंग से लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मान लो if 180-190 का टारगेट होता है ऑस्ट्रेलिया, तो पैट कमिंस ही जिता देगा, 120 for 6 या 7 होगा ना, तो वहां से पैट कमिंस निकाल देगा। आई नो नहीं ऐसा नहीं है मनीष, देखो अभी भी आप सही बोल रहे थे, अब बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया कि 70-30 विद ऑस्ट्रेलिया, एंड वो अब भी है, 200 बन जाएगा तो भी आई विल गिव इट 60-40, ठीक है 60-40 टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बट व्हाट ऋषभ पंत इनिंग्स हैज डन इज दैट इट हैज गिवन अ slight chance for Team India to at least give a fight in the fourth innings. तो यही हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कि ऋषभ पंत with the field जो 5 फील्डर्स पीछे चले गए थे, ऋषभ पंत could have easily taken single and double and वो दिन सब कर सकते थे। ऋषभ पंत वैसे ही खेल के 60 बनाया है, तो फिर वो वैसे ही खेल के वही बात वही आ जाती है कि either this either that, तो मैं वही कह रहा था कि there should be a control between defense and attack, but अभी आज के इनिंग्स के बाद I don't want to comment on his innings, बट मैं वही कह रहा था कि कंट्रोल होना चाहिए एक डिफेंस एंड अटैक का, जो प्रॉब्ली ठीक है, पंत की बात हो गई, बट आई थिंक आफ्टर द एंड ऑफ दिस सीरीज देयर हैज टू बी अ सीरियस टॉक कि भाई शुभमन गिल के साथ एक सीरियस टॉक बनता है, ही रियली नीड्स टू बी गिवन अ रियलिटी चेक, उसको भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, even he what type of shot selection यार, मतलब इतना अच्छा खेल रहा हो, the back foot punch that he hit through the covers जो चार मारा था, वो सब ठीक है, that was the shot of the test match यार, वैसा मैं दोनों साइड से किसी बैट्समैन ने उस तरीके के शॉट नहीं मारा। अरे तो एक शॉट दो शॉट लेके क्या अचार डालोगे कि अगर आप वही कह रहा हूँ कि उसके बाद तुम यार ये स्टेप आउट करके वेबस्टर को, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग हिम, एंड तुम आगे बढ़ के
पता नहीं यार, मतलब शुभमन गिल बहुत ही हाँ, ज्यादा डिसअपॉइंट तो करते भी हैं। मतलब कि ठीक है। आई थिंक बारिंग जायसवाल, टू सम एक्सटेंट राहुल, रेस्ट एवरीबडी इन द बैटिंग ऑर्डर नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, सॉर्ट आउट द गेम। नहीं, इवन डोमेस्टिक राहुल क्रिकेट, मनीष, अगर आप देखो कि स्टिल ठीक है, ही हैज हाँ, बैटेड वेल, ही हैज बैटेड आउट ऑफ द स्किन, बट अगर आप देखो ही हैज एंडेड अ सीरीज विद एन एवरेज ऑफ लेस देन 30 यार। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर आप टेक्निकली नंबर्स डोंट लाइक, हम हमेशा ये बात करते हैं कि भाई किसी भी प्लेयर का तो अगर आपको देखना है रीसेंट परफॉर्मेंस, आप नंबर्स राहुल के देखो। साथ यही होता है ना, इवन राहुल राहुल के has साथ even यही Rahul has होता है। underachieved. Even Rahul has underachieved, so we cannot say that okay KL Rahul is back. ये नहीं कह सकते, ठीक है। हम ये भी नहीं केएल कह राहुल इज सकते नेवर सीरीज के, बैक, दिक्कत वही है ना राहुल के साथ कि राहुल इज हम ये भी नेवर नहीं कह बैक। सकते मनीष, हम ये भी नहीं कह सकते मनीष कि शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग सेइंग हिज नंबर्स। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे स्टिल हैव इट इन देम, हम ये भी नहीं कह सकते सीरीज के बाद। इस तो सीरीज के पता बाद नहीं बहुत यार। सारे क्वेश्चंस हैं, इस सीरीज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड कंसिडरिंग द एटमॉस्फेयर और कंसिडरिंग इंडियन क्रिकेट जो हमने इतने दिनों से देखा है, गौतम गंभीर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, गौतम गंभीर विल स्टे टिल हिज कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। अब वो टीम को कैसे चलाता है, मतलब कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि गौतम गंभीर भले कुछ भी बोले कुछ भी करे, आई ऑलवेज फेल्ट कि हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है उसे देख के कि ऑनेस्ट आदमी है, मतलब कि ही वांट्स थिंग्स टू इम्प्रूव, ही वांट्स इंडियन क्रिकेट टू इम्प्रूव। तो उसको थोड़ा अभी लॉन्ग रोप मिलना चाहिए, मिलेगा ही, मतलब कंसिडरिंग इंडियन क्रिकेट कैसे रन होती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, लाइक आई एम श्योर ही मस्ट हैव, उसे भी उठाना है गौतम गंभीर को। ही इज द बेस्ट पर्सन क्योंकि वो वहां बैठा हुआ है, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है। अब वो कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट करता है, कैसे इन चीजों को सॉल्व करता है, इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि तो इस सीरीज के बाद शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीन तो ये तीन जो इंडिविजुअल्स है, इनको तो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा बिफोर द इंग्लैंड सीरीज। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी जो भी बैटिंग है, आई थिंक स्टिल दे हैव शोन सम ग्लिम्पसेस की, ठीक है, बट ये तीन तो यू हैव टू डिसाइड फॉर दीस थ्री एटलीस्ट। ठीक है, सो द समेशन ऑफ द एंटायर डेज प्ले यही रहा कि इम्प्रेसिव, वेरी, बहुत, मुझे तो आई वाज वेरी इम्प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बुमराह वॉकड ऑफ तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कैसे लीड लिया, और सो दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी। सिराज गिव इट हिज ऑल मॉर्निंग सेशन में भी, और उसके बाद भी रेड्डी वाज अ सरप्राइज, बट रेड्डी अभी है कि रेड्डी को तो भी बहुत काम करना है अपने बॉलिंग पे। He bowls that occasional wicket But taking he delivery. bowled okay. The back of a हाँ, leg वही, he जो bowled पड़ा that हुआ था, occasional he wicket bowled taking well. delivery, but वो बहुत run making deliveries भी देते हैं बीच बीच में. That is something he has to Probably work that on. will come with experience, but ठीक है, he has हाँ, bowled okay. I हाँ, think so Siraj was spectacular today, Manish. I mean, हाँ, इंडिया का bowling, इंडिया की bowling, this is the Siraj that we all wanted, I we think all अगर expected. हम पूरे सीरीज का देखें तो this was the best bowling effort by India. Best bowling effort, combined bowling effort. एक आदमी की एफर्ट को आप इंडियन bowling effort नहीं बोलोगे. And this is So what this was, happens. Yeah, this is what happens, Manish. कि अगर आपको see Bumrah has been delivering it from past so many years and months now. I don't know, but अगर Bumrah के साथ if you have a Siraj bowling like the way he did today, तो वो आप फिर इंडिया की bowling फिर lethal हो जाती है. हाँ, ठीक है, वो तो दिख गया ना, वो तो 2 मैचेस में दिख गए ना, मेलबर्न के सेकंड इनिंग्स में भी दिख गई और अभी भी दिख गई कि इफ बुमराह गेट्स द सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट। और इन पिचेस पे, जिन पिचेस पे लाइफ है, उन पिचेस पे हमारे बॉलर्स में भी वो एबिलिटी है टू रैटल द ऑपोजिशन, व्हिच वाज शोन टुडे। तो ठीक है, अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी स्टार्ट हो गई है, सो साउथ अफ्रीका आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। स्टार्ट नहीं हुई है, अभी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। 316 फॉर 4। Let's talk about this match in the evening show when will come, Manish. हाँ, बार सो इस पे मतलब कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, करेंगे. अगर साउथ अफ्रीका ऑल आउट नहीं होती तो आई थिंक दे विल बैट द एंटायर डे, ट्राई टू बैट पाकिस्तान आउट It's a ऑफ good दिस batting. गेम। It looks a good batting pitch. हाँ, तो अगर Let's वो see. ऑल आउट नहीं होती है तो साउथ अफ्रीका इज बैटिंग द एंटायर डे, पॉसिबली दे लुक टू बैट वंस, बैट बिग एंड बैट पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम, कंसीडरिंग पाकिस्तान डोंट हैव साइम अयूब आल्सो, ही हैज बीन रूल्ड आउट, तो वो ऐसे ही एक धक्का लग चुका है। सो लेट्स सी हाउ दैट मैच ट्रांसपायर्स। बाकी we'll sit in the evening once again to like a very short description, very short conversation की कल क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, कल किन प्लेयर्स पे दारोमदार होगा, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, हु आर द बिग थ्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बैट एंड बॉल के साथ। ये सब चीजें पे बहुत ब्रीफ होगा, लाइक 15, 20, 25 मिनट्स डिस्कशन होगा। we'll sit in the evening, but yes, all in all the match I think is advantage Australia,
बट वन गुड सेशन कल हो जाए सुबह में तो फिर मैच बैलेंस में आ जाएगी. But It all depends on this pair. It all depends on this. one good session is a big question mark. 40-50 रन चाहिए अभी हमें. हाँ, one good session is a big question mark. But अगर वो आ जाती है तो ठीक है, we'll be back in the game. We'll see what happens tomorrow. Of course, कल सुबह फिर से तो उठना ही है. We'll see you guys in the evening. Thanks a lot for joining us. Please do like, comment, do subscribe, and please इसको जितना share कर सको pass on करो लोगों के साथ. We want to spread the word. We want more guys to join us. Please leave your comments in the comment box, and we'll see you in the evening. Chalo, bye Navneet. Okay, bye. Thank you. Bye.